दोस्तों, आज मैं आपके साथ समीक्षा करने जा रहा हूं एक ज्वलंत मुद्दे की जो इस देश को आज पूरी तरह से प्रभावित किए हुए है। माननीय श्री राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई है आदरणीय अदालत के द्वारा सेक्शन 499 एंड 500 आईपीसी के तहत। बहुत से मेरे दोस्तों के मन में यह सवाल होगा कि ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है और इसके बाद क्या होगा। क्या श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते सदा के लिए चली जाएगी या कब तक चली जाएगी या कब बहाल होगी, इन सब मुद्दों की आज मैं समीक्षा भी आपके साथ करता हूं। पहली बात मैं आपसे क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू है। मैं एक कानूनी समीक्षा करने जा रहा हूं एक अधिवक्ता के तौर पर इस ज्वलंत मुद्दे की। ये जो सेक्शन 499 और 500 आईपीसी है, ये एक ऑफेंस है इस केस में विच इज ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट, यानी कि इट इज ट्राइबल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इस केस में मैक्सिमम सजा का प्रावधान 2 साल का है जो माननीय राहुल गांधी जी को सुनाई गई है। इस सजा को सुनाने के बाद एक अक्यूज जो कि अब कन्विक्ट बन चुका है, उसके पास कोर्ट की तरफ से एक राहत दी जाती है 1 महीने की। कोर्ट 1 महीने की राहत देता है कन्विक्ट को हायर कोर्ट में अपील करने की। उस 1 महीने के दौरान उसको बेल ग्रांट की जाती है। उसके सेंटेंस यानी कि 2 महीने की सजा सुनाई 2 साल की सजा सुनाई गई है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है टेम्पोरेरीली। जब यह अपील दायर की जाती है तो उस अपील को सुनने के समय उस पर फाइनल फैसला सुनाने से पहले ऑपोजिट पार्टी को, यानी कि कंप्लेनेंट जिसने कि जेएमआईसी कोर्ट में कंप्लेंट दायर की थी, उसको नोटिस किया जाता है उसका पक्ष भी सुनने के लिए। यानी कि अगर माननीय राहुल गांधी जी इस 1 महीने की अवधि में अपील को दायर करते हैं तो ऑपोजिट पार्टी को नोटिस किया जाएगा। ऑपोजिट पार्टी वहां पे अपीयर होगी, वो अपना पक्ष रखेगी, कोर्ट उसको सुनेगा। इस सारे प्रोसेस के दौरान अपील एडमिट होने के पहले अपील एडमिट होने के बाद और अपील का फैसला होने से पहले तक जो कन्विक्ट की सेंटेंस यानी कि 2 साल की सजा है, उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में देखने को आया है, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी ग्रेव ऑफेंस। जब तक इस अपील की सुनवाई नहीं हो जाती तो जो कन्विक्ट है वो जेल नहीं जाता। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि जब तक ये अपील चलेगी उस समय तक क्या माननीय राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे। पार्लियामेंट के एक अधिनियम के तहत और सुप्रीम कोर्ट के सेटल लॉ के तहत जिस भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, बाय डिफॉल्ट उसकी मेंबरशिप रद्द हो जाती है। इसमें स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, ही हैज टू डू इट। यानी कि जब तक ये इस बिल की सुनवाई चलेगी तब तक माननीय श्री राहुल गांधी जी इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे। 2 प्रश्न और उठते हैं इसके बाद कि इस सजा को सुनाने के बाद अब कितना समय और लगेगा और कितने समय बाद उनकी मेंबरशिप बहाल होगी या होगी भी या नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानूनी तौर पर अगर इसका जवाब दिया जाए तो जब तक ये 2 साल की सजा को माफ नहीं कर दिया जाता या इस कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त नहीं कर दिया जाता या इस कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड नहीं कर दिया जाता, तब तक
ये जो सजा है सिर्फ टेम्परेरी तौर पर सस्पेंडेड रहेगी, यानी कि जब तक ये अपील फाइनल डिसाइड नहीं हो जाती और उस फाइनल डिसीजन के बाद माननीय राहुल गांधी जी को इस दोष से मुक्त नहीं कर दिया जाता, तब तक वो दोषी करार रहेंगे और उनकी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट बहाल नहीं हो सकती। मैं जो अपनी राय आपको दे रहा हूं वो सिर्फ जो मुझे अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, डिबेट्स में सुनने पर आया उसी के आधार पर दे रहा हूं। ना तो मैंने केस फाइल देखी है, ना मैंने उसका अध्ययन किया है। तो हो सकता है कि कल को कुछ और तथ्य मेरी नॉलेज में आए तो मैं आपको कुछ और राय इस मामले में व्यक्त कर सकूं। वापस आता हूं कि उनकी मेंबरशिप बहाल होने में कितना समय लगेगा, यानी कि जब तक ये अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक उनकी मेंबरशिप बहाल नहीं हो सकती। उसके बाद भी इस अपील में अगर वो स्टिल दोषी करार रहते हैं तो भी उनकी मेंबरशिप बहाल नहीं हो सकती। सुनने में, देखने में और भी आया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन्होंने एक अपील दायर की है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अपील वो है कि जिस अधिनियम के तहत ये प्रावधान है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसकी मेंबरशिप से निरस्त कर दिया जाएगा, उस अधिनियम को चैलेंज किया गया। नॉर्मल रूटीन में देखा जाए तो व्हेन वी ले अ चैलेंज टू अ लॉ और अ सेट नोटिफिकेशन और अ प्रेसिडेंट, इट टेक्स टाइम। सवाल एक और उठता है कि क्या ये अनंत काल तक चलता रहेगा, क्या ये सालों साल चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं। इसकी भी एक रेमेडी है, बिकॉज माननीय राहुल गांधी जी एक जनप्रतिनिधि है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं पार्लियामेंट में, उसके बाद उन्हें इलेक्शंस लड़नी है। तो कानूनी तौर पर इन केसेस में उनके पास रेमेडी है कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएं या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएं और एक डायरेक्शंस वहां से प्राप्त करें कि जो सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी उसको एक स्पीडी ट्रायल के तौर पर चलाया जाए, उसको टाइम बाउंड कर दिया जाए। तो अगर इस प्रोसेस को टाइम बाउंड कर दिया जाता है तो इसका फैसला जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि जब एक ट्रायल चलता है तो उसमें पहले कंप्लेंट होती है, फिर गवाही होती है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर डिफेंस की एविडेंस होती है, फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स। बट अपील में जब हम अपील करते हैं तो हम सिर्फ लॉ पॉइंट पे आर्गुमेंट्स होती है, सिर्फ आर्गुमेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। तो इन सारे केसेस के तहत, इन सारी सिचुएशंस के तहत जो मेरी समीक्षा इसमें कहती है कि एक टोटली जुडिशियल प्रोसेस है, इसमें पॉलिटिकली कोई इंटरफेरेंस नजर नहीं आती है, क्योंकि एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत इस केस को लड़ा गया, एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत इसमें सजा सुनाई गई। अगर कोई भी अग्रीव्ड पार्टी इस फैसले से सहमत नहीं है तो उसके पास अधिकार है एक हायर कोर्ट में अपील करने का और अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से जो जानकारी मैंने आपको दी उससे आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि इस जुडिशियल प्रोसेस में देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो के द्वारा आपको कानूनी तौर पे इन सब सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि और किस किस पहलू पर आप चाहते हैं कि मैं इसकी कानूनी समीक्षा करूं। शुक्रिया।